और जिस तरह से हम तरामीम देख रहे हैं, अब ये भी इतलात है कि निगरान हुकूमत इस वक्त जा रही है अपील में कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जनाब तरामीम के ज़रिए जो केसेस ख़त्म किए गए थे उसको कलअदम करार दे दिया गया था, केसेस दोबारा खुलने का अमल भी शुरू हो गया था। अब निगरान हुकूमत इसके ख़िलाफ़ जा रही है और अपील करने जा रही है कि नहीं, जो नैब तरामीम थी उनको बहाल किया जाए। आमिर ज़िया साहब, ये तो अगर ऐसे होता है तो इससे तो वही बात के जो बात आप कर रहे थे कि इससे लगता है कि इंप्रेशन जाता है जो कि नहीं होना चाहिए कि जनाब पूरी हुकूमत और रियासत एक फैसिलिटेट कर रही है उन लोगों को जिन्होंने मुल्क को लूटा। आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि यहाँ पर पैसा इसलिए बहाया जाता है इलेक्शंस में कि आप जाएं, उसके बाद आप पार्लियामेंट के मेंबर बने और अपनी ज़ात के लिए पैसा बनाएं। यानी आप केसेस भी ख़त्म कर लें जो जहाँ से आपको लगता है आपको परमिट्स लेने हैं, आपने पैसा बनाना है। और ये लोग खुद बोल रहे हैं कि अभी यूनिवर्सिटियों के हवाले से जो पास किए गए कवानीन उसमें करोड़ों रुपया लिया गया। शाहिद खान नवासी साहब ये कहते रहे, तो ये तो उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल होगी कि आप जाएँ, पैसा बनाएं, फिर दोबारा इलेक्शन में पैसा खर्च करें, जाएं और उसको फिर वाइट कर लें या वो केसेस ही ख़त्म करवा लें। आपने बिल्कुल सही बात कही और यही बड़े दुख की बात भी है कि हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत अशराफिया है और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन आते हैं और फिर आप देख लें कि जो भी हुकूमतें बनती हैं वो समझते हैं करप्शन तो उनका मतलब है कि जायज़ हक़ है और करप्शन के ख़िलाफ़ ना कोई बात होनी चाहिए और उन्हें नैब जैसे इदारे बहुत बुरे लगते हैं। तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे जी नैब की ज़रूरत क्या है, और नैब तो एक मुशर्रफ साहब ने जो एक फ़ौजी हुक्मरान थे उन्होंने बनाई थी, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत बड़ा मसला है और करप्शन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये नहीं होता कि क्लर्क जो है वो मजबूर करे अपने अफसर को, बल्कि जो हमारे वुज़रा हैं और हमारे बड़े बड़े जो फैसला साज हैं वो करप्शन करते हैं और उसका सर फिर हम हर तरफ देखते हैं। ये जो नैब तरामीम की गई थी इसने लाइसेंस टू करप्शन दे दिया था और वो जो फैसला किया गया इन तरामीम को अंडू करने का, ख़त्म करने का, उसकी पजीराई आप देखें मुल्क भर में हुई। सिर्फ किन लोगों ने नहीं की कि जैसा कि आप फरमा रहे कि जो लोग उससे मुतासिर हो रहे थे या जो उसके बरह रास्त बेनिफिशरीज थे। तो अगर ये हुक्मरान मतलब है जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट जो नई सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस साहब के नए चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उस फैसले को अंडू नहीं करेगी क्योंकि वो कानून और आइन की स्पिरिट के साथ हुआ फैसला है। तो अगर ऐसा करते हैं और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम में और हुकूमत में, अवाम में और जो हमारे इदारे हैं जिन पे हमें आंखें बंद करके एतबार करना चाहिए बशमूल जुडिशरी के और पार्लियामेंट के, उनके दरमियान खलीज जो है वो बहुत बढ़ेगी। और अवाम फिर ये कहेंगे कि जनाब जब 50 करोड़ की चोरी नहीं है और अरबों रुपए की चोरी नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क जायदाद बनाना, अपने बड़े बड़े कारोबार खड़ा करना वो चोरी नहीं है, तो फिर भैंस चोर को आप क्यों सज़ा देते हैं? फिर जो 54 की चोरी करता हो, 54 की चोरी उनकी चोरियों के सामने बल्कि एक पैसे की चोरी है, तो क्यों आप उसको सजा देते हैं? फिर आप कच्चे के डाकुओं के क्यों पीछे हैं? पक्के के डाकुओं के ऊपर आपकी जब इतनी मेहरबानी है कि वो पक्के के डाकू जो हैं, मतलब है उससे मेरी मुराद ये कि जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महलात में रहते हैं, वो तो इस मुल्क को लूटने के लिए आज़ाद हैं। तो ये एक हमारा मॉरल क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की मॉरलिटी का क्वेश्चन है कि जनाब हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी इस मुल्क की बैसियत कौम कोई अखलाकियात हैं या नहीं है? बेशक वो अखलाकियात आपकी हुक्मरान अशराफिया ने, बदनवान अशराफिया ने बेच खाई हूँ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो स्पिरिट है, जो हमारी रूह है पाकिस्तानियों की, अजीम रूह है और वो मेरे ख्याल में इस तरह के इक़दामात की आज नहीं तो कल मज़ाहमत भी करेगी, इसको तब्दील भी कराएगी। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, मेरे साथ नहीं की, उसामा आपके साथ नहीं की, इस मुल्क के साथ की, हमारे मुल्क के कहते हैं मुस्तकबिल के साथ की, हमारे बच्चों के साथ की, उनको हिसाब देना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि ज़मा मौका उनके साथ हैं और जनाब हमारे फैसल साहब जो हैं हाई कमिश्नर, वो अलविदा करने के लिए आते हैं बरतानिया में, लेकिन नवाज शरीफ साहब को, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अरसे चलेंगी नहीं क्योंकि मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि 21वीं सदी के पाकिस्तान की दिल की धड़कन कुछ और है और 20वीं सदी का पाकिस्तान जो है उसको आप एसोसिएट कर सकते हैं जो उसके आखिरी अवाइल थे, डेकेड ऑफ 90s जिसको कहा गया था वो हमारे डॉक्टर शरद हुसैन साहब ने कि लॉस्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान, वो इन्हीं लोगों की वजह से था। फिर आपने देखा कि 2008 से जब से खालिद जमहूरियत बहाल हुई है तब से इस मुल्क का क्या असर किया, किस तरह से कर्ज़ों के अंबार लगाए, किस तरह से इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है 2008 के बाद से, तो वो आपकी नज़रों के सामने है। तो अगर इसको फैसिलिटेट करना है और इस मुल्क की हुक्मरानी जो है वो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ करेंगे और हम लोग जो हैं अवाम वो गुलाम इब्ने गुलाम हैं, तब तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। लेकिन हमें यकीन करना चाहिए अपनी अदलिया पे भी
और हम समझते हैं, मतलब एक बतौर पाकिस्तानी हमें बिल्कुल इस बात का पुख्ता यकीन होना चाहिए कि चाहे वो काजी फाइज ईसा की अदालत हो या किसी और की, फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर सब लोग देखते हैं कि जी हमारा आखिरी वो है, दरवाज़ा है इंसाफ का, वहाँ पर फैसले जो होंगे वो करप्शन को एंडोर्स करने के लिए, करप्शन को माफ करने के लिए नहीं होने चाहिए। लेट्स होप दैट, लेट्स प्रे फॉर दैट। और हम यही दुआ इनसे भी गुजारिश करते हैं हाथ जोड़कर, अपने मतलब है केयर टेकर गवर्नमेंट से भी, और सबसे बड़ी अपील होनी चाहिए ज़ाहिर है कि हमारी पाक फौज से होनी चाहिए, उसके जो लीडरशिप है उससे होनी चाहिए कि वो सोचें कि ये लोग पाकिस्तान को कहाँ धकेल रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, फुल स्टॉप लगना बहुत ज़रूरी है। आपने चूंकि अशराफे का जिक्र किया, प्रिविलेज्ड क्लास जिसको हम कहते हैं, और उसी के लोग ज़्यादातर सिलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंच रहे होते हैं। अब उस अशराफिया का हम देखें तो $7 अरब सालाना, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, कोई ये नहीं कि हमारे एस्टिमेट से, इंटरनेशनली ये बात की गई कि $7 अरब सिर्फ उनको हम दे देते हैं या उनके लिए उड़ा दिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।